नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं थोड़ा अलग टॉपिक पे। तो एक टॉपिक है HCF। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा HCF, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, तो महत्तम समापवर्त इसका हिंदी नाम होता है। तो बहुत सारी परीक्षाओं में HCF से डाउट आते रहते हैं, क्लास 10th वगैरह इसमें भी आते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लास 10th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो HCF निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी क्लास 10th पढ़ने के बाद भी HCF उस लेवल पे आपने नहीं पढ़ा है जिस लेवल पे आज के कंपटीशन में पूछा जा रहा है। तो हर कंपटीशन किसान बना हुआ है ये आपका टॉपिक HCF और LCM। तो हम लोग बारी बारी से LCM को भी सॉल्व करेंगे, HCF को भी समझेंगे। तो इसमें तरह तरह की जो सवालें पूछी जाती हैं, जो अलग अलग तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अपने चैनल पे 11 की मैथ तो चल ही रही है, उसके साथ में कुछ ट्रिक बेस्ड शॉर्ट वीडियो आपको डेली मिलते ही हैं। और उसके बाद फिर अब ये एक मैथ के लिए एक बेस बनाया जाए, इसीलिए ये सेशन हम लोगों ने शुरू किया है। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे करके, आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेगी 5 से 10 मिनट की, तो उसमें आपको धीरे धीरे से एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा, जिससे वीडियो छोटी रहे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। और धीरे धीरे करके हम लोग अपना ये मैथ का एक बेस बना लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन में सुधार आ जाए। क्योंकि कैलकुलेशन के बिना मैथ में कुछ भी नहीं होने वाला है, कैलकुलेशन ही मैथ का प्राण है। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, मैथ आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आइए फिर आज बात करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस प्लेलिस्ट के मान के चलिए आपको 2 वीडियो मिले होंगे। एक में वो अपना निरसन नियम वगैरह ये जो था, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, इन सब के बारे में एक वीडियो मिला होगा। एक संख्या पद्धति वाला, वो सबके लिए है। और अब इसमें स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहा करिए, जैसे ही कोई नया वीडियो ऐड हो आप लोग उसको देख लिया करिए। और जब ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो इसका रिस्पांस कैसा रहा, या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो कुछ भी आपकी सलाह या राय हो आप लोग उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक HCF। तो देखिए HCF या इसे महत्तम समापवर्त कहा जाता है। तो HCF का सबसे पहले ये बात उठती है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। HCF यानी कि इंग्लिश में इसका कुछ नाम दिया हुआ है, तो HCF का कुछ और नहीं, यही नाम जो आप लोगों ने बचपन में सुना है वही यहाँ पे भी होता है। तो HCF का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे एक और इंक्लूड कर लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीनिंग पे मत ध्यान दीजिए, मीनिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक टर्म आया है, क्या टर्म है आप लोगों के सामने, ये फैक्टर। ये फैक्टर जब हम LCM पढ़ने लगेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग LCM लिखते हैं। तो LCM अगर हम लोग ये पढ़ने लगते हैं तो देखिए इसमें एक टर्म आएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं, तो देखिए फैक्टर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये फैक्टर, तो जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, गुणनखंड भी कहा जाता है, गुणनखंड। तो यहाँ से ये खंड, इसे गुणनखंड हिंदी में कहा जाता है। और एक जो अगला टर्म है अपने पास, वो LCM में यूज होने वाला है, जिसे हम लोग मल्टीपल कहते हैं। तो ये मल्टीपल होता है। तो ये मल्टीपल का क्या होता है, गुणांक या गुणज जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये गुणज होता है। तो अब देखिए ये फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे अपने पास एक संख्या है कोई, मान लीजिए 12 है अपने पास एक संख्या, इसका अगर हम लोग गुणनखंड निकालें और इसी संख्या का हम लोग मल्टीपल निकालें, तो गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जिनसे यह संख्या विभाजित होती है। तो इससे छोटी जितनी भी संख्या, बेसिकली ये गुणनखंड इससे छोटे ही आएंगे या इसके बराबर आएंगे। तो ये 12 के या तो बराबर होगी या तो 12 से छोटे होंगे ये गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कितने होते हैं, जिससे ये विभाजित हो जाए वो सारे के सारे इसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 1 से विभाजित होगा, कोई भी संख्या होगी 1 से विभाजित हो जाएगी। आगे ये 2 से भी विभाजित हो जाता है, ये 3 से भी विभाजित हो जाता है, और ये 4 से भी हो जाता है, 5 से नहीं होता है, और ये 6 से विभाजित हो जाता है। फिर 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं, फिर ये स्वयं से विभाजित हो गया, यानी कि 12 से। तो अब ये जो इतनी संख्याएं आई, 1 2 3 4 5 6, ये छवो इस 12 के एक गुणनखंड कहलाएंगे, यानी कि 12 के 6 गुणनखंड मौजूद हैं।
और अब अगर बात की जाए गुणज पे, तो ये 12 के गुणज कौन कौन से हैं, तो इसमें जब भी हम नेचुरल नंबर से या किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो गुणज कहलाती हैं। जैसे 12 का अगर हम लोग नेचुरल नंबर से गुणा करके गुणज निकालें तो देखिए जैसे 12 गुणे 1 करेंगे हम लोग तो ये 12 प्राप्त होगा। इसी तरह से 12 गुणे 2 करेंगे हम लोग तो ये 12 दूनी 24 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आगे 12 दूनी 24 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये इस तरह से आती जाएंगे। तो अब ये इसमें 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये होते हैं 12 के गुणज, ये होते हैं 12 के गुणनखंड। आप लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बात आपको सामने आएगी कि जो गुणनखंड होते हैं वो या तो संख्या के बराबर होते हैं, संख्या से छोटे होते हैं, लेकिन गुणज जो हैं वो बड़े भी समानतया जब नेचुरल नंबर से हम लोग गुणा करेंगे तब बड़े या बराबर आएंगे, या हम लोग 1/2 से गुणा कर देते हैं जैसे, तब हो सकता है उससे छोटे आ जाएं। तो अगर नेचुरल नंबर से हम लोग गुणा करके गुणज निकाल रहे हैं तो तब वो बड़े ही आएंगे। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये होता है गुणज और ये होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम लोग डिवाइजर भी कहते हैं। तो इसका नाम एक डिवाइजर भी है। तो देखिए ये होता है गुणनखंड और ये होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणज। तो अब इसमें जो ये यूज हुआ है ये फैक्टर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एन नहीं है, तो ये होता है। तो अब यहाँ से हाईएस्ट कॉमन जो यहाँ पे फैक्टर यूज हुआ है, क्या ये वाला ही फैक्टर वहाँ पे भी यूज हुआ है, तो जी हाँ ऐसा ही फैक्टर होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करें तो देखिए वैसे तो इसका हिंदी अनुवाद महत्तम समापवर्त होता है, लेकिन इससे हमें कुछ खास समझ में नहीं आया। तो महत्तम समापवर्त ऐसे कोई बोल देगा तो ये तो समझ जाएंगे कि एचसीएफ निकालने को कह रहा है, लेकिन नाम थोड़ा जो है वो कुछ हिंट करना चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों के नाम ऐसे होते हैं कि हमें नाम से उस परिभाषा एक निकल कर आती है। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्त से कोई ये बहुत ही अगर निकलता भी होगा तो बहुत ही हाई लैंग्वेज है, ये हमारे समझ में बाहर है। अगर हम लोग इसको ये जो इंग्लिश वाला है इसको हिंदी में करें तो देखिए हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और कॉमन माने होता है उभयनिष्ठ, तो इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब यहाँ पे गुणनखंड लिखा ही गया है, तो गुणनखंड। तो इसका हिंदी मतलब जो हमने निकाला इस वाले इंग्लिश वाले को कन्वर्ट करके, तो हमने क्या निकाला कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। महत्तम समापवर्त से हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा था, तो हमने इस इंग्लिश वाले नाम को अपने हिसाब से जब ट्रांसलेट किया तो उसमें निकल कर आया सबसे बड़ा गुणनखंड। अब देखते हैं क्या इससे हमारा कोई काम होता है। तो इससे काम होने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो अब इस वाले पार्ट को हटाते हैं थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद इस पे देखते हैं। तो अब ले लेते हैं एक उदाहरण हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास उदाहरण है कि 12 तथा 18 का गुणन का एचसीएफ निकालिए। तो 12 तथा 18 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे पहले 12 और यहाँ पे लिखते हैं 18। अब जैसा कि हमें इसका गुणनखंड पता होना चाहिए, तो 12 का गुणनखंड जस्ट अभी लिखा हुआ था, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। ये होता है इसका गुणनखंड। और 18 का अगर बात करें तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है और यहाँ से 9 होता है और ये खुद एक 18 होता है। तो इतने गुणनखंड इसके होते हैं। तो अब देखिए इनमें भी हमें पीछे से, तो गुणनखंड हमें पता चल गया, गुणनखंड इतने होते हैं। अब इनमें उभयनिष्ठ खोजना है। तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ की बात की जाए तो ये 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, 2 भी दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, कॉमन हो, 3 भी यहाँ पे उभयनिष्ठ है, 4 नहीं है, 6 भी यहाँ पे उभयनिष्ठ है और 12 है यहाँ पे ये है। तो और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है। तो इतनी चीज़ें हमें उभयनिष्ठ दिख रही हैं इसमें। तो अब हमें परिभाषा यहाँ पे जो हमने अनुवाद किया है तो उसमें गुणनखंड प्राप्त हो गया, उभयनिष्ठ प्राप्त हो गया, लेकिन एचसीएफ के लिए एक जरूरी कंडीशन अभी भी बच रही है कि वो सबसे बड़ा वाला हो। तो सबसे बड़ा इसमें 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, ये आप किसी क्लास LKG वाले बच्चे से भी पूछेंगे तब भी वो बताएगा कि ये 6 ही इनमें सबसे बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा कि 12 तथा 18 का जो HCF निकल कर आया वो कितना आ गया, 6।
अब देखिए क्या इनमें से सबसे बड़ा यही था, तो जी हाँ यही था, और यहाँ से ये 6 HCF हो जाता है इसका। इसी तरह से अगर 3 दे दिए जाए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक कोई सा खंड और दे दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग एक 6 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो या इसको अभी हटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बढ़ाते हैं 6, तो 6, 12 और 18 का हमें HCF निकालना है। तो देखिए 6 का अगर हम लोग निकालें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ये 6 खुद आएगा। और यहाँ से 12 का निकाला था अभी हम लोगों ने, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था और 6 आया था और ये एक 12 खुद आया था। इसी तरह से 18 का निकाला जाए तो इसमें 1 आया था, 2 भी आया था, 3 भी आया था, 6 आया था, 9 आया था और ये एक खुद 18 आया था। तो अब इनमें देखा जाए तो जो तीनों में कॉमन हो, गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ हो, जो तीनों में अब कॉमन हो, तो तीनों में कौन कौन से कॉमन है, तो ये एक कॉमन है तीनों में, 2 भी तीनों में ही कॉमन है, 2 भी तीनों में ही कॉमन है, 3 भी तीनों में ही कॉमन है, 3 भी तीनों में ही कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये यहाँ पे भी 6 ही है, तो 6 भी कॉमन है और उसके बाद 4, तो अब इसमें भी हमारा 6 ही आया, 6 ही आया। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 6 के बजाय अगर हम लोग कोई दूसरी संख्या लेते, जैसे 4 ले लेते, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा के या यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम लोग इसी के जगह पे 4 ले लेते हैं, आप लोग समझिएगा थोड़ी देर के लिए, तो 4 लेते हैं हम लोग, तो 4 के लिए यहाँ पे 1 से आएगा, ये कटेगा और यहाँ से ये 2 से कटेगा और ये खुद 4 से कटेगा। तो अब इसमें अगर पूछा जाता इन सभी में कि कौन सा कॉमन है, तो देखिए ये वाला पूरा तो कॉमन हो ही जाता, 1 सभी में है, 2 भी सभी में है, 4 सभी में नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो देखिए ये वाला हट लिया, ये वाला हट लिया। तो अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो अगर इन चारों का HCF पूछा जाए तो इन चारों का जो HCF हमारे सामने निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 2, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, 2 है। तो ये हो जाता है अपना परिभाषा के हिसाब से हम लोगों ने जुगाड़ करके HCF को निकाल लिया। तो यहाँ से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि HCF का पूरा नाम क्या होता है, उसमें यूज होने वाली ये फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और जो एलसीएम में यूज होता है वो मल्टीपल, उसका मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर समझा हम लोगों ने। और परिभाषा को, इसका जो इंग्लिश नाम था, फुल फॉर्म था, उसी को ट्रांसलेट करके हम लोगों ने एक नया नाम दिया इसको, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ संख्या। और यहाँ से ये HCF, एक चीज़ और यहाँ पे बच जाती है। तो HCF क्या होता है, तो HCF होता है, इसको एक अलग नाम से हम लोग चाहें तो जान लेते हैं कि अगर कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या HCF होती है, जिससे दिए गए सभी संख्याएं, जिससे दी गई सभी संख्याएं, तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा करेक्शन करके, दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं। दी गई संख्या कौन सी संख्या है, जिनका हम HCF निकाल रहे हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सारी की सारी संख्याएं विभाजित हो जाए, वही संख्या उनका HCF होती है। तो क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो देखिए अभी तक जब इन तीनों का हम लोगों ने निकाला तब इनका HCF 6 आया था, ये इन तीनों का था, तो इनका HCF 6 आया था। तो अब 6 से क्या 6 विभाजित होगा, 6 से 12 विभाजित हो जाएगा, 6 से 18 भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जब 4 को ऐड किया हमने तो 6 से 4 विभाजित नहीं हो रहा था। तो अगर कहीं हमारे लिए ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि HCF निकालिए, जैसे पेपरों में होता है वनडे एग्जाम्स वगैरह में या SSC के किसी एग्जाम में आ जाए कि अगर कुछ संख्याएं यहाँ पे दे दी जाएं और उनका ऑप्शन में LCM या HCF निकालने के लिए कहा जाए और उनका 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो हम इस ऑप्शन को उठाएंगे। अगर जैसे हम नहीं निकाल पा रहे हैं, जब कोई चारा ना हो तब,
इस ऑप्शन को उठाएंगे, सभी में भाग देंगे, कट गया, ठीक है, यही एचसीएफ हो जाएगा। जिस मतलब सभी से करेंगे, जिस वाले में पूरा ये सभी अंक कट गए वही हो जाएगा। लेकिन अब उनमें भी देखना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ी है कि नहीं। तो इस ऑप्शन में आप लोग उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो, ऑप्शन के घटते हुए क्रम में आप लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे मान के चलिए 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 2। तो आप लोग पहले 8 को ट्राई करेंगे, फिर 6 से ट्राई करेंगे, फिर 4 से, फिर 2 से, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन, ऊपर वाला कॉमन 8 कॉमन नहीं हो रहा है, तो अब जाहिर सी बात है उससे नीचे कॉमन होगा, तब 6 से करेंगे, तब 4 से। तो ये सब चीज़ें पेपर में अगर कुछ नहीं सूझ रहा है तब करेंगे, अन्यथा ऐसे ही हम लोग कॉमन निकालेंगे। या इसकी ऐसे अगर छोटी मोटी संख्या होगी तो ऐसा कॉमन निकाल लिया जाएगा। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो उसके लिए 3 सबसे आसान तरीके होते हैं। एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं, जिन 3 तरीकों पे आपको एक वीडियो तीनों तरीकों पे मिल जाएगी। पहला तरीका होता है लंबी भाग विधि, दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि, और तीसरा तरीका होता है अंतर विधि। तो तीनों ही तरीकों पर आपको एक वीडियो मिलेगी विथ एग्जाम्पल, और कुछ 1-2 परीक्षा के सवाल भी जो पूछे जा चुके हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।